जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य, जिसमें आज आप 22वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे, 22वां अध्याय श्रवण करेंगे। देखिए, यह महात्म्य हम स्कंद पुराण से श्रवण कर रहे हैं और इस महात्म्य में अब तक आपने राम सेतु की महिमा और राम सेतु पर जो 24 प्रमुख तीर्थ स्थापित है, उनमें से कुछ तीर्थों के बारे में सुना, उनकी महिमा के बारे में जाना। और कल आपने राम कुंड की महिमा का श्रवण किया और आज आप लक्ष्मण तीर्थ की महिमा का महात्म्य जानेंगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, राम तीर्थ पवित्र स्नान करने के बाद अत्यंत एकाग्रता और मानसिक शुद्धता के साथ लक्ष्मण तीर्थ की ओर प्रस्थान करना चाहिए। श्री लक्ष्मण तीर्थ में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं, अपवित्रता रहित मोक्ष प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है मनुष्य को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। लक्ष्मण तीर्थ में स्नान करने से दरिद्रता पूरी तरह से दूर हो जाती है और ऐसे मनुष्य को विद्वान पुत्र की प्राप्ति भी होती है, जो दीर्घायु और सद्गुणों से परिपूर्ण होता है। जो व्यक्ति लक्ष्मण तीर्थ के किनारे लक्ष्मण का मंत्र जप करता है, वह समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होता है, वह चारों वेदों का पारंगत हो जाता है। लक्ष्मण ने इसके किनारे एक विशाल लिंग स्थापित किया। जो तीर्थ में स्नान करके लक्ष्मणेश्वर की पूजा करता है, वह इस संसार में दरिद्रता और रोग से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद सांसारिक अस्तित्व से भी मुक्त हो जाता है। कहा जाता है कि जब लक्ष्मण जी यहाँ आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर एक लिंग की स्थापना की, जिसे लक्ष्मणेश्वर कहते हैं। तो यहाँ जो कोई भी लक्ष्मण तीर्थ पर आता है और लक्ष्मण तीर्थ में स्नान करके लक्ष्मणेश्वर, जो भगवान शिव का लिंग है, वहाँ स्थापित है, उसकी पूजा करता है, उसमें जल अर्पित करता है, वह कभी दरिद्र नहीं रहता। उसमें जल अर्पित करता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता, ऐश्वर्यशाली बनता है और वह मनुष्य इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। हे श्रेष्ठ ऋषियों, लक्ष्मण तीर्थ में पवित्र स्नान करके और लक्ष्मणेश्वर के दर्शन करके प्राचीन काल के समय में बलभद्र जी ब्राह्मण की हत्या के पाप से मुक्त हो गए थे। कहते हैं कि इसकी महिमा इतनी अधिक है कि एक समय अर्थात द्वापर के समय पर बलभद्र जी कौन? बलराम जी, जिन्हें बलदाऊ भी कहते थे, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई, जिन्हें शेष का अवतार कहा जाता है, तो उन्हें एक बार ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था, ब्राह्मण की हत्या का पाप लगा था, जो कि सबसे बड़ा पाप है इस पृथ्वी पर। तो वे इसी कुंड में आकर स्नान करके और पूजन करके इस बड़े पाप से मुक्त हुए थे। जब ऋषियों ने यह सुना कि इस प्रकार से बलभद्र जी ने भी इस कुंड में स्नान किया था और फलस्वरूप वे ब्रह्म हत्या पाप से मुक्त हुए थे, तब उन ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से निवेदन किया कि हे सूत जी, यह बलभद्र जी को ब्रह्म हत्या का पाप कैसे लगा था? उनसे यह भूल कैसे हुई? यह महान पाप उन्हें कैसे लगा? उन्होंने ऐसा क्या किया था और कैसे उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली? ये वृत्तांत हम सुनना चाहते हैं, तो इसीलिए आप इसे सुनाने का कष्ट कीजिए। और तब सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, भगवान बलभद्र शेष के अवतार है। पूर्व के समय में जब कौरवों और पांडवों द्वारा युद्ध की तैयारी हुई, तब हल धारण किए हुए भगवान अपने सगे संबंधियों के बीच होने वाले आपसी नरसंहार को सहन नहीं कर सके। महान बुद्धि वाले बलभद्र ने सोचा कि यदि मैं कुरुओं के राजा की सहायता करूं, तो पांडवों के पुत्र मुझसे क्रोधित हो जाएंगे, और यदि मैं पांडवों की सहायता करूं, तो दुर्योधन क्रोधित हो जाएगा। तो इस प्रकार दोनों ही परिणामों को समझकर बलभद्र तटस्थ रहना चाहते थे, इसीलिए वे तीर्थ यात्रा के बहाने वहां से चले गए, क्योंकि वे जानते थे कि अगर अब वे वहां रहेंगे राजमहल में, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी की ओर से युद्ध ना करें, आपको किसी न किसी का साथ तो देना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने यह कहा कि वह तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और उसके बाद वे तीर्थ यात्रा पर चले गए। वह प्रभास गए और उन्होंने आवश्यक संकल्प सहित पवित्र स्नान किया। उन्होंने पवित्र जल से देवताओं, ऋषियों और पितरों के समूह को आहुति दी और फिर वे पश्चिम की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के पास चले गए। बलभद्र फिर प्रचुर जल वाले बिंदु सरस, या फिर यूं कहें कि प्रथुतक नामक जो तीर्थ है, जिसे आज के समय में पेहुआ कहते हैं, वे पेहुआ चले गए और मोक्ष प्रदान करने वाले ब्रह्म तीर्थ के पास गए और विभिन्न तीर्थों के दर्शन करने के बाद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक उनमें स्नान किया और उसके बाद वे प्रख्यात ऋषियों द्वारा अवसर मिलने पर
नैमिषारण्य वन में गए, जहाँ पर अधिकतर जो बड़े बड़े तपस्वी ऋषि हैं उनका आगमन होता रहता है। वहीं पर श्री सूत जी महाराज इस कथा वृत्तांत को, इस महात्म्य को भी ऋषियों को सुना रहे हैं। वहाँ उनका आगमन देखकर नैमिषारण्य वन के सभी ऋषि जो दीर्घ सत्र से लीन थे, कठोर नियमों का पालन करते हुए धार्मिक कार्यों में तल्लीन थे, यदुवंश के महान वंशज का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। अपने अपने स्थान से उठकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने उन्हें आसन, जड़, फल, कंद और अन्य वस्तुएं भेंट करके उनका सम्मान किया और इस प्रकार स्वागत और सम्मान प्राप्त करने के बाद वे अपने आसन पर विराजमान हो गए। तब उन्होंने व्यास जी के शिष्य सूत जी को एक आसन पर बैठे देखा। उन्होंने देखा कि व्यास जी के जो शिष्य हैं सूत जी महाराज, वे सबसे ऊंचे एक आसन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने सूत जी को प्रणाम नहीं किया और वे उठे नहीं। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक हाथ भी नहीं जोड़े, वे बैठे रहे। परंतु उन्हें देखकर ब्राह्मणों ने अपने सिर झुका लिए। यह देखकर रोहिणी के पुत्र सूत जी पर क्रोधित हो गए, परंतु उन्हें देखकर ब्राह्मणों ने अपने सिर झुका लिए। यह देखकर रोहिणी के पुत्र सूत जी पर क्रोधित हो गए, जो पुराणों के ज्ञाता व परम श्रेष्ठ थे। तब उन्होंने यूं कहा, अनुलोम वंश से जन्मा यह निंदनीय सूत ऋषियों के बीच में इतने ऊंचे आसन पर क्यों बैठा है? यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। हम धर्म के रक्षक हैं। इसने हमारा घोर अपमान किया है। यह उठता भी नहीं है, बल्कि लगातार बैठा रहता है। यह हमें आदर नहीं देता। इसने द्वापन के मार्गदर्शन में पुराण पढ़े हैं। इसने पौराणिक कथाओं के साथ साथ धर्म शास्त्र के कई ग्रंथ भी सीखे हैं, फिर भी यह मुझे देखकर भी प्रणाम नहीं करता और ना ही अपना आसन छोड़ता है। द्वापायन के कई महान शिष्य हैं, ब्राह्मण पहला और अन्य भी, वे इस व्यक्ति के समान अपराध नहीं करेंगे। इसीलिए मैं इस दुष्ट और मूर्ख व्यक्ति का वध करूंगा। वास्तव में दुष्टों को रोकने के लिए ही मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ। निसंदेह मेरे द्वारा मारे जाने पर यह दुष्ट प्राणी पवित्रता प्राप्त कर लेगा। और अब देखिए, जब बलभद्र जी वहां बैठे तो उनकी दृष्टि पड़ी सूत जी महाराज पर। सूत जी महाराज सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। अब ना तो सूत जी ने बलभद्र जी को प्रणाम किया और ना ही बलभद्र जी ने सूत जी को प्रणाम किया। और जब बलभद्र जी वहां आए थे तो बाकी सब ऋषि तो खड़े हो गए थे, लेकिन उनके आगमन पर सूत जी खड़े भी नहीं हुए। तो इसे बलभद्र जी ने अपना अपमान समझा और वह बोले कि यह तो घोर अपमान है और यह सूत जो है इसने निंदनीय कार्य किया है, जिससे ऐसा लगता है कि इसे बहुत घमंड हो गया है, किसी चीज का मद हो गया है। अरे द्वापायन के तो और भी शिष्य है, लेकिन वो तो इस प्रकार का व्यवहार कभी नहीं करते। इसीलिए मैं इसे अवश्य दंड दूंगा और इसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा, क्योंकि ऐसे पापी दुराचारी को, जो इतने वेद पुराण पढ़ने के बाद, इतना ऊंचा स्थान रखने के बाद भी इस प्रकार का धर्म शास्त्र नहीं जानता, और ऐसा कहने के बाद गदा और हल धारण करने वाले शक्तिशाली भगवान राम ने क्रोधित होकर अपने हाथ में मौजूद कुश घास की नोक से उनका सिर काट डाला। यानी कि बलभद्र जी ने उनका सिर काट डाला। वहां उपस्थित सभी ऋषि चिल्ला उठे, हे कितनी बड़ी विपत्ति, हाय कितनी बड़ी विपत्ति। तब ब्रह्म के व्याख्याकारों ने, ऋषियों ने बलभद्र जी से कहा कि हे भगवान संकर्षण, आपने एक गंभीर अपराध किया है। महान ब्रह्म शासन अध्यक्ष का आदरणीय आसन हमने इसे सूत जी को अर्पित किया था। हे हल चलाने वाले भगवान, हमने उसे अमर जीवन भी प्रदान किया है। आज आपने अनजाने में एक ब्राह्मण की हत्या कर दी है। क्योंकि आप योग के स्वामी हैं, इसीलिए आपको रोकने वाला तो कोई नहीं है। इस ब्राह्मण की हत्या के संबंध में क्या किया जाना चाहिए, इस पर विचार कीजिए। हे भगवान, हे बलभद्र जी, जगत के कल्याण के लिए आप स्वयं कुछ प्रायश्चित अनुष्ठान करें। आपको किसी अन्य व्यक्ति के निर्देश पर ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तब यह सुनकर भगवान बलभद्र जी ने उन ऋषियों से कहा कि हे शास्त्रों के विश्वासियों, मैं पापों को दूर करने के लिए प्रायश्चित अनुष्ठान करूंगा। मैं यह संसार के कल्याण के लिए करूंगा, किसी अन्य की इच्छा से नहीं। तो बलभद्र जी ने वहाँ एक कुशा थी और कुशा के माध्यम से ही सूत जी का शीश काट डाला। और अब ऋषियों ने उनसे कहा कि आप भगवान हैं, आप धर्म के रक्षक हैं, परंतु जो आपने किया है वह उचित नहीं है। आपने ब्रह्म हत्या की है। और दूसरा, वे जिस आसन पर विराजमान थे वे हमारा श्रेष्ठ आसन था, यह आचार्य का आसन था। हमने उन्हें अपने सबसे ऊंचे पद पर विराजमान किया था।
इसीलिए उनकी हत्या करने का घोर पाप आपको लगेगा और आपको इसके लिए निश्चित ही प्रायश्चित करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। तब बलभद्र जी बोले कि मैं अवश्य ही पश्चाताप करूंगा, पर आप सभी से मेरा निवेदन है कि पापों के प्रायश्चित के लिए मुझे किन किन विधियों का पालन करना चाहिए। आप सभी ने इस सूत को अमर जीवन प्रदान किया है, इसीलिए मैं अपनी योगिक माया के द्वारा इसकी इंद्रियों और जीवन को पुनः प्रदान करूंगा। क्योंकि ऋषियों ने कहा कि ये जो सूत है, इनको हमने सभी ऋषियों ने मिलकर अमरता प्रदान की है कि ये कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। पर आप क्योंकि स्वयं भगवान हैं, आपके आगे कौन है, इसीलिए ये मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो बलभद्र जी बोले कि मैं आपके इस निर्णय का और आपके इस आशीर्वाद का सदा रक्षक रहूंगा, और क्योंकि मैंने इसे मारा है तो मैं अवश्य ही अपनी शक्तियों के द्वारा इसको पुनर्जीवित कर दूंगा, पुनर्जीवन प्रदान करूंगा। ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, आपके लिए यह उचित है कि आप अपनी शौर्य, अपने शस्त्र और मृत्यु के स्वामी के अनुरूप कार्य करें। ध्यान रखिए कि हमारे वचन भी सत्य रहे। अगर हमने किसी को यह आशीर्वाद दिया है तो वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमने किसी को कुछ वचन कहे हैं तो वे व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। तब बलभद्र जी कहते हैं कि वेदों में सदा ही यह कहा गया है कि मनुष्य पुत्र रूप में पुनर्जन्म लेता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इसीलिए इस सूत के शरीर से एक दीर्घायु पुत्र का जन्म हो। वह अपनी इंद्रियों की आंतरिक शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण होगा। वह प्रतिदिन आपको पुराण आदि सुनाएगा। मेरी योगिक माया की शक्ति से वह सर्वज्ञ होगा। और फिर ऐसा कहने के बाद रोहिणी के पुत्र ने उनसे विनम्रता पूर्वक बात की। आप जो भी चाहे मैं वह करूंगा। कृपया मुझे बताइए कि मुझे आपकी क्या इच्छा पूर्ण करनी है। हे ऋषियों, मैं निस्संदेह है उसे पूरा करूंगा। हे श्रेष्ठ ऋषियों, कृपया मुझे उस पाप के प्रायश्चित का तरीका बताएं जो मैंने अनजाने में किया है। तो सूत जी महाराज का वध हो गया। बलभद्र जी के द्वारा सभी ऋषियों ने उनको उनके कर्तव्य भी याद दिलाए, उनके कर्म भी याद दिलाए और साथ ही अपने वचनों की लाज कैसे रखनी है यह भी याद दिलाया। तब बलभद्र जी बोले कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करूंगा। अगर आपने वचन दिया है तो उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और उसके बाद सूत जी को उन्होंने अपनी शक्ति से जीवित कर दिया और साथ ही यह आशीर्वाद भी दिया कि उनके शरीर से एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो बलभद्र जी कहते हैं कि मैं अवश्य ही अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अगर आपने वचन दिया है तो उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और उसके बाद उन्होंने सूत जी को अपनी शक्ति से जीवित कर दिया और साथ ही यह आशीर्वाद भी दिया कि इनके शरीर से एक पुत्र उत्पन्न होगा जो सर्वशक्तिशाली, सभी वेदों का ज्ञाता और त्रिकालदर्शी होगा। उसे सदा मेरा आशीर्वाद प्राप्त रहेगा और मेरी योगिक शक्ति से वह सर्वज्ञ होगा, सब कुछ जानने वाला होगा। और फिर उसके बाद सूत जी महाराज अति विनम्र हो गए और बलभद्र जी उसके बाद बोले कि हे ऋषियों, अब आप बताइए कि मुझे पश्चाताप के लिए क्या करना चाहिए। तो ऋषियों ने कहा कि हे रोहिणी नंदन, बलवल नामक एक दानव पर्व के दिनों में हमारे यज्ञ को अपवित्र करता है। उस दुष्ट पापी दानव को मार डालो जो संसार के लिए कांटे के समान है। ऐसा करने से तुम हमें बहुत सम्मान दोगे। वह दानव यहाँ आकर हमेशा यज्ञ की अग्नि पर हड्डियां, मलमूत्र, रक्त, मदिरा और मांस उड़ेल देता है। अत्यंत एकाग्रता और मानसिक शुद्धता के साथ भारत के सभी तीर्थों में पवित्र स्नान करो। 1 वर्ष तक स्नान करो और उससे आपके पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। और फिर उसके बाद श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, एक पर्व के दौरान जब ऋषियों का यह यज्ञ आरंभ हुआ तो धूल के कणों की अत्यंत भयानक वर्षा और भयंकर तूफानी हवा चली, मवाद और रक्त की वर्षा हुई और उसके बाद बलबल ने मलमूत्र की वर्षा आरंभ कर दी। बलभद्र ने तुरंत यज्ञशाला में महाबली असुर को देखा। वह भाले से सुसज्जित था, जलते हुए पर्वत के समान विशाल शरीर वाले और लाल गरम तांबे जैसी मूछों और दाढ़ियों तथा टेढ़े दांतों के कारण भयानक चेहरे वाले उस असुर को देखकर बलभद्र को अपने शत्रुओं को चीरने वाले गोबर के कंडे, दानवों का नाश करने वाले हल और दैत्यों को मारने वाले गदा की याद आ गई। तो बलभद्र जी द्वारा सोचे गए सभी हथियार उनके पास आ गए। जब बलबल आकाश में जा रहा था तब क्रोधित बलराम ने उसे अपने हल के सिरे से घसीटा और सिर पर जोर से प्रहार करके उसे मार डाला और माथा टूट जाने से वह जमीन पर गिर पड़ा और खून की उल्टी करने लगा। असुर बलबल कराते हुए वज्रपात से पर्वत की तरह नीचे गिर पड़ा। ऋषियों ने बलराम की स्तुति की और उन्हें पवित्र आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार सुरों ने व्रत के वध के बाद इंद्र पर जल की वर्षा की थी, उसी प्रकार उन्होंने बलभद्र पर भी पवित्र और शुभ जल की बारिश आरंभ कर दी। उन्होंने
बलभद्र जी को कमलों से सुशोभित वैजंती माला भेंट की। माधव को उन्होंने 2 सुंदर वस्त्र और आभूषण दिए। इन सभी चीजों को धारण करके रोहिणी के अत्यंत शक्तिशाली पुत्र कैलाश पर्वत के समान खिले हुए वृक्षों से आभास हुए। हे ऋषियों, उन सभी नैमिषारण्य के ऋषियों की अनुमति से उन्होंने 1 वर्ष के भीतर सभी तीर्थों की यात्रा की और उनमें स्नान किया। उन्होंने सभी धार्मिक अनुष्ठानों और अच्छे आचरण का पालन किया और फिर वे कालिंदी नाश करने वाले राम ने यानी कि बलभद्र जी ने अपनी तीर्थ यात्रा पूरी की और वापसी यात्रा शुरू की। उसके बाद बलदेव जी ने देखा कि एक दुबली पतली काली परिछाई उनका पीछा कर रही है। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी उन्होंने आकाश से ये शब्द सुने कि हे बलभद्र, हे अत्यंत शक्तिशाली रोहिणी पुत्र, आप पर ब्राह्मण वध का पाप अभी भी लगा हुआ है। हालांकि आपने तीर्थ यात्रा पूरी कर ली है, परंतु यह पाप नष्ट नहीं हुआ है। ये शब्द सुनकर बलभद्र जी सोचने लगे कि मैंने इतने तीर्थों के दर्शन पूरे 1 वर्ष तक किए, प्रायश्चित किया, फिर भी मुझे ये शब्द क्यों सुनाई दे रहे हैं? अब मैं क्या करूं? और उसके बाद वे नैमिषारण्य वन में गए। वहां पहुंचकर शत्रुओं का नाश करने वाले बलराम जी ने आकाश से सुनी हुई बातें और देखे हुए अंधकार में साई के बारे में सभी ऋषियों को बताया। तब यह सुनकर सभी ऋषियों ने बलभद्र जी से कहा कि हे राम, हे बलभद्र जी, ब्राह्मण वध का पाप पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है। इसीलिए आप प्रतापी गंधमादन पर्वत पर जाइए और वहां पर महान पुण्यराम सेतु पर लक्ष्मण तीर्थ नामक एक झील है। वह पापों का नाश करने वाली है। वहां स्नान कीजिए, उस लिंग को प्रणाम कीजिए जो वहां लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित किया गया है और उसके बाद आपका ब्राह्मण वध का पाप पूरी तरह दूर हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और फिर सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, यह सूचना पाकर बलराम जी गंधमादन पर्वत पर गए और लक्ष्मण तीर्थ में पहुँचे। उन्होंने हल धारण करके उस तीर्थ में स्नान किया और आवश्यक संकल्प अनुष्ठान संपन्न किए। फिर उन्होंने धन, अनाज, गाय और भूमि का दान भी किया। उस समय एक निराकार वाणी यानी कि आकाशवाणी हुई और उसमें ऐसा कहा गया कि बलराम, हे बलभद्र, ब्राह्मण वध का तुम्हारा पाप अब पूर्णतः मिट गया है। इसीलिए प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को जाइए। ये शब्द सुनकर बलभद्र जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उस तीर्थ की स्तुति की और उसके बाद सभी स्थानीय तीर्थों में स्नान किया और फिर उन्होंने धनुषकोटि में स्नान किया, रामनाथ की पूजा की। अपने सभी पापों से मुक्त होकर वे अपने नगर द्वारिका को चले गए। और फिर श्री सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, आपको अशुद्धियों से रहित श्री लक्ष्मण सरोवर के बारे में मैंने आज बताया है। यह पुण्यकारी पवित्र पापों का नाश करने वाला है। यह ब्राह्मण वध जैसे पापों को भी दूर करता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो इस अध्याय को अत्यंत एकाग्रता और मानसिक शुद्धता के साथ पढ़ता है वह कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आता। उसे सभी ऐश्वर्य मिलते हैं और अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यही पूर्ण होता है। कल हम इससे आगे का वृत्तांत सुनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तो बोलिए जय श्री हरि।